अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं कलर ऑफ़ लाइफ़। आज कलर ऑफ़ लाइफ़ में हम आपको न्यू एक्सपीरियंस करवाने जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये न्यू एक्सपीरियंस होगा और कुछ लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, पर मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ना मुझे इसका रास्ता पता था, ना जगह, सिर्फ मैंने इसका नाम सुना हुआ था और नाम था हमारे आज विज़िट का आईफ़ेल टावर। आईफल टावर के बारे में तो सब ज़रूर जानते होंगे, लेकिन रुकिए ज़रा सा गौर कीजिए। आईफल टावर पेरिस वाला आपने सुना होगा, लेकिन हम पेरिस वाले आईफल टावर पे नहीं जा रहे थे, वहाँ पे भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे थे आईफल टावर, पाकिस्तान में लाहौर में जो मौजूद है, जौहर टाउन, बहरिया टाउन के पास या बहरिया टाउन के अंदर, आई डोंट नो। लेकिन चलिए, सफ़र का हमारा आगाज़ हुआ। सुबह-सुबह हम निकल पड़े, 1 से 1:30 के दरमियान में शायद हम निकल पड़े थे। मौसम तो बहुत हसीन था, ना सर्दी थी, ना गर्मी, ना धूप थी और हम देखते ही देखते बहरिया टाउन पहुंच भी गए, क्योंकि हमारी गाड़ी में हमारे साथ बच्चे भी थे और बच्चे जहाँ पे हो वहाँ पे टाइम का पता नहीं लगता। यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना रश लगा हुआ था, लेकिन हम ये देखिए बहरिया के एंट्रेंस पे हम पहुँच चुके हैं। मुझे यहाँ के वसी रोड बहुत प्यारे लगे, खूबसूरत और बहुत ग्रीनरी थी यहाँ पे। और वैसे भी मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत अच्छी लगती है। बस ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें लॉन्ग ड्राइव का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। रात के टाइम निकलने का ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन आज जिस टाइम पे हम निकले थे, पता नहीं क्यों मुझे ये वेदर भी अच्छा लग रहा था और हमें सफ़र का पता ही नहीं लगा। तकरीबन हमें 1 घंटा लग गया था यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते। बहरिया टाउन में फैमिली फ्रेंड की तरफ तो मैंने विज़िट किया हुआ था, लेकिन स्पेशली आईफल टावर देखने के लिए मैं कभी भी नहीं गई। ना मुझे कुछ ख़ास ऐसा शौक़ था। लेकिन फैमिली ने जब प्लान बनाया तो मैंने कहा चले चलते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ आप जाएँ तो आपको कोई भी जगह हो, आपको मज़ा ज़रूर आता है। और मैं वैसे भी अकेले सफ़र करने से बेहतर फैमिली के साथ जाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप यहाँ पे गए हुए हैं कि नहीं गए। अगर नहीं गए तो आप विज़िट कर लीजिएगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। न्यू ईयर पे स्पेशली लोग यहाँ पे जाते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे तो बस ये रोड और वेदर बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। आँखों को भी देखने का ना बहुत अच्छा फ़ील होता है। यहाँ पे हमारे भाई हमें बता रहे थे, एक उन्होंने हमसे पहेली पूछी कि इस चौक को क्या कहते हैं? किसी ने नहीं पूछा, फिर उन्होंने हमें बताया कि इस चौक को मोर चौक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोर बना हुआ है। फिर एक और चौक आया, उन्होंने हमें एक और पहेली दे दी। हम सब ने बहुत कोशिश की सोचने की और फिर हम नहीं पहचान सके और उन्होंने हमें बताया कि इसको तलवार चौक कहते हैं। फिर हमने इसको गौर किया तो वाक़ई ये तलवार की नोक्स काफ़ी सारी बनी हुई थी। आई डोंट नो व्हाई कि लोगों ने इसका नाम तलवार चौक क्यों रखा है, शायद इसका डिज़ाइन इसलिए इन्होंने बनाया था। लेकिन नेम तो अट्रैक्टिव है, जैसे कि मुझे अभी तक इसका नाम याद है। ये पहले गाँव था, तो शायद यहाँ के गाँव के लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है तलवार चौक और मोर मोर चौक शायद, इस तरह से। लेकिन काफ़ी अच्छे नाम थे और ये हमें बता रहे थे कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट में ये काउंट की जाती है, लेकिन इसका विज़िट हमने बाद में करना था। फर्स्ट हमारा मिशन था जाना आईफल टावर, तो हम पहले वहाँ पे गए, क्योंकि यहाँ पे हमने वापसी पे आना था, इसलिए हम इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। चलें, बस थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था। अब लीजिए, एक और मोड़ आ गया और एक और पहेली आ गई। अब इसको हमने पहचान लिया था, क्योंकि हमें आइडिया हो चुका था। यहाँ पे घड़ी बनी हुई थी, हमने कहा इसको घड़ी चौक कहते हैं, तो ये हमारा आइडिया बिल्कुल ठीक था। एक और चौक आ गया। आप बताइए, क्या इसको हॉर्स चौक कहते होंगे या फिर कोई और चौक कहते होंगे? इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बस हम अपनी मंजिल की तरफ थे और रास्ते में हमने काफ़ी सारा एंजॉय किया, पहेलियाँ बूझते हुए और बहुत सारे किस्से सुनाते हुए। अब बच्चे भी एक्साइटेड हो रहे थे कि हम जा कहाँ पे रहे हैं। एक दो बच्चों ने तो पहले से विज़िट किया हुआ था ऑलरेडी, लेकिन जो छोटे बच्चे थे ना, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हम जा कहाँ रहे हैं। उन्हें था कि शायद हम जॉयलैंड जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बाद में आइडिया हो चुका था कि ये जॉयलैंड वाली ऐसी कोई जगह नहीं है। ये लीजिए, फाइनली हम पहुंच चुके हैं आईफल टावर। लेकिन यहाँ पे गेट, हमें यहाँ पे एंट्री नहीं थी, तो हमें दूसरे गेट से जाना पड़ा, लेकिन हमने फटाफट यहाँ से इसका व्यू देख लिया था। फिर हम दूसरे गेट से अंदर हमारी एंट्रेंस हुई और हम पहुँच गए आईफल टावर। फाइनली यहाँ हम पहुँच चुके थे।
इतना कोई रश नहीं था क्योंकि शायद रात के टाइम इसका व्यू बहुत अच्छा होता है, तो रात को ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। इस टाइम पे जस्ट हम थे और कुछ फैमिलीज़ थी। एज़ अ व्यू बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था और फैमिली के लिए एक अच्छी जगह है। एक्सपीरियंस करने के लिए आप जाइए, आप एक्सप्लोर कीजिए, न्यू जगह एक्सप्लोर ज़रूर करनी चाहिए। मैंने इसको क्लोज़ली जाके देखा कि ये बना कैसे हुआ है, सारा लोहे के साथ बना हुआ था। लेकिन जब मुझे इतना आइडिया हो गया था कि जब ये रात के टाइम यहाँ पे लाइटिंग के साथ हम देखते होंगे तो ये बहुत हसीन लगता होगा। बहुत सारी ग्रीनरी थी यहाँ पे और काफ़ी सुकून था। और फिर मुझे पता लगा कि आप यहाँ पे ऊपर जाके इसका व्यू भी देख सकते हैं, टॉप से जाके नीचे इतनी हाइट से। मुझे वैसे हाइट फ़ोबिया है, लेकिन मैंने सोचा चलिए अगर हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो ये वाला डर भी ख़त्म कर देते हैं। पहले तो हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन जाएगा, कुछ ने कहा हम पहले जा चुके हुए हैं तो आप लोग चले जाएँ। लेकिन फिर जब हम सोच रहे थे कि जब बाकी कुछ लोग जा रहे हैं तो हम भी चले चलते हैं। पहले 1-2 लोगों का प्लान्स बना और फिर हम सब ही चले गए थे। हमने इसकी टिकट्स बाय की। टिकट्स की प्राइस मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल प्राइसेस थी। अच्छा, पर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि ये तो सारा लोहे के साथ बना हुआ है। इसके अंदर जब हम लिफ्ट के साथ हम अंदर जाएँगे, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं बाहर ना? बाहर का व्यू हम कैसे देख सकते हैं इसके अंदर से? फिर हमारे भाई ने हमें समझाया कि ऊपर छोटे-छोटे से उन्होंने टेरेस से बनाए हुए हैं, आप वहाँ से बाहर जाके आप व्यू देख सकते हैं। मैंने कहा चलें ये भी देख लेते हैं कि कहाँ उन्होंने इसके अंदर स्पेस किस तरह से मैनेज की होगी। तो लिफ्ट में जाने की बारी आ गई, हमने बस कलमा पढ़ लिया था क्योंकि ये पाकिस्तानी लिफ्ट है और मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। और लिमिटेड पर्सन इसके अंदर जा सकते हैं, उन्होंने अमाउंट हमें बता दी थी कि आप इतने पर्सन आप जा सकते हैं बस। तो खैर हम सारी फैमिली अंदर चली गई थी और ये लीजिए फाइनली हम आईफल टावर के ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं और ये बहुत हसीन था, बहुत हसीन था। मुझे स्पेशली एक व्यू बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे ना बहुत सारे सेम घर बने हुए हैं एक कॉर्नर पे और वो ऊपर से देखने का मंजर बहुत आला था, बहुत आला था। और दूसरी तरफ ग्रीनरी थी, नीचे प्ले लैंड भी था, डिफरेंट व्यूज़ थे, डिफरेंट एंगल्स थे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आप भी जाइए एक्सप्लोर कीजिए। और ये देख लीजिए यहाँ पे ये वाइट कलर के जो सारे हाउस है ना ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ से हमने काफ़ी 5-10 मिनट हम खड़े हुए थे, ज़्यादा हम खड़े नहीं हुए क्योंकि जब लिफ्ट वापस ऊपर नीचे आ रही थी ना तो ये सारा थोड़ा-थोड़ा सा हिल रहा था। ये देखिए ये बहुत प्यारे थे, सेम घर थे, सेम डिज़ाइन के, तो ये मंज़र बहुत खूबसूरत था। बहुत प्यारा व्यू था यहाँ से देखने का ना, सेम हाउस और सेम डिज़ाइन। और मुझे कुछ ख़ास डर तो लगा नहीं था और थोड़ा-सा इनका ये प्ले एरिया था, यहाँ पे राइड्स थी, बच्चे नीचे खेल रहे थे, नज़र आ रहा था। तो लेकिन वो हमें नहीं देख सकते होंगे, हम उन्हें ज़रूर देख रहे थे। हमने यहाँ से पिक्चर्स बनाई, काफ़ी अच्छा व्यू था और हमने पिक्चर्स में इसको कैप्चर कर लिया क्योंकि पता नहीं दोबारा कब आना हो। तो बस ये था ओवरऑल हमारा आज का टूर, जो मेन हमारा विज़िट था वो यही था, यहाँ पे आने का मकसद। स्पेशली हमारी एक कज़न आउट ऑफ कंट्री से आई हुई थी तो हम उसको ये दिखाने के लिए लेकर आए हुए थे कि लाहौर को एक्सप्लोर कर सके वो और यहाँ पे क्या-क्या डिफरेंट चीज़ें हैं। बस ताकि उसको थोड़ा-सा कुछ यादगिरी उसको मिल जाए, मेमोरीज़ कलेक्ट हो जाएँ, बस दैट्स इट। डिफरेंट ये वाले वो घर थे, बहुत प्यारे थे ये, बहुत प्यारे थे और ये एरिया भी बहुत अच्छा था। फाइनली आईफल टावर का टॉप व्यू देख के हम वापस आ गए थे। आप भी जाइए एक्सप्लोर कीजिए और मस्जिद का व्यू मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और कलर ऑफ लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। दैट्स इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।